हेलो, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अरे हाँ, है ना। वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। हाँ, ठीक है। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी, मज़े में? आप भी मज़े में, है ना। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी मज़े में ही हो और आपके घर पे जितने भी बंदे हैं सभी मज़े में हो, है ना। हमने लेक्चर सेकंड में डिस्कशन मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स के बारे में किया, स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन किया। उससे पहले हम इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, हम चार पांच चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम अपनी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आपके पास ये जो नया टॉपिक है दैट इज आर्गन प्लेन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने आज तक जो भी चीज़ें पढ़ी है ना, वो एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा है। कार्टेशियन प्लेन जैसे कि मैं बात करूं कि एक्स और वाई, जैसे कि मैं कहूँ कि आपको याद कीजिए चैप्टर नंबर थर्ड, क्लास टेंथ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। मैंने कहा 3 4, आप इसको प्लॉट कर दीजिए। आप क्या करते थे सर, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 आया होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 आया होगा, और आपने इसको प्लॉट कर दिया। जब आप इस पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर देते थे 3 4 को, तो इस पर्टिकुलर प्लेन को हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। मैं नाम लिख भी देता हूं आपको अगर नहीं पता। वैसे आप लोग जानते हो, मैं जानता हूं कि आप लोग दुनिया के सबसे महान बच्चे हैं, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कार्टेशियन प्लेन हुआ करता था, लेकिन यहां पर अब हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 रियल नंबर्स थे, लेकिन अब मेरे पास रियल के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी आ चुका है। रियल के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी आ चुका है। मतलब अगर 3 4 था तो ऐसे था, लेकिन अगर मैं बात करूं 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, तो आप उस नंबर को कैसे डिनोट करोगे वो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर। उस पर्टिकुलर प्लेन को हम बोलते हैं आर्गन प्लेन, ARGAND, आर्गन प्लेन, ठीक है, आर्गन। तो यहां पर 3 + 4 आयोटा को हमें एक ऐसे प्लेन में प्लॉट करना है। तो बोला ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं। बोला क्या? बोला यहां पर तो अपने पास आगे रियल नंबर है, और पीछे नंबर कौन सा होता है? इमेजिनरी। तो बोला पीछे नंबर जो होता है, यहाँ पे पीछे नंबर किसका होता था? वाई को बोलते थे ना। इसको हम एक्स बोलते थे, इसको हम वाई बोलते थे। तो बोला जो नंबर पीछे आता है ना, आप उसको इमेजिनरी एक्सिस बना दीजिए। ओ हो। बोला कैसे जी? बोला ऐसे जी, देखो जी देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस थी और यहाँ पे मेरे पास रियल नंबर प्लॉट होगा, लेकिन जो मेरे पास वाई एक्सिस है उसको मैं इमेजिनरी एक्सिस बोलूंगा। आर्गन प्लेन के अंदर जो वाई एक्सिस हो जाती है वही मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस का काम करती है। बोला अच्छा। बोला सिंपल सी बात है, 3 + 4 आयोटा, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा एक्स प्लस आयोटा वाई से या फिर वाई आयोटा से, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4। अभी भी बात तो सेम ही है, 1 2 3 और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3। बस यहां पे समझ जाना कि यहां पे मेरे पास आयोटा अपने आप लगा हुआ है, क्योंकि मैंने यहां पे ऊपर लिख दिया है कि ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब इसका काम करेगा ये। तो 3 और 4 कहीं ना कहीं यहां प्लॉट हो गया, और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा 3 + 4 आयोटा। वैसे बोला तो ऐसे जाएगा 3, 4, क्योंकि हम ये चीज दिखा चुके हैं ऑलरेडी कि ये हमारे पास इमेजिनरी है। उसमें इसमें यही फर्क है, उसमें यहाँ पे सिंपल y था, और यहाँ पर जो y था वो रियल नंबर था। y एक रियल एक्सिस थी, लेकिन यहाँ पर जो y है ना मेरे पास भाई, वो एक इमेजिनरी एक्सिस है। यही छोटा सा डिफरेंस है, और यही छोटा सा डिफरेंस कार्टेशियन प्लेन से आर्गन प्लेन में कन्वर्ट कर देता है। तो बोला ठीक है, ये आर्गन प्लेन है। अब बात यहां पे खत्म नहीं हुई आगे, बात यहां पे खत्म नहीं हुई आगे, बात खत्म यहां से शुरू होती है कि ये जो पॉइंट आपके पास 3 4 है ना, आपको ये जानना है कि ये 3 4 पॉइंट किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, और ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा बच्चों, ये अगर मेरे पास ओरिजिन था तो इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो ये डिस्टेंस जानना चाह रहा है, और वो ये भी जानना चाह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कि बताओ मैं ये जो पॉइंट हूं, ये पॉजिटिव, ध्यान सुनना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
इस डायरेक्शन में, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेनी है, एक्स एक्सिस लेनी है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूं। तो वो ये एंगल जाना चाह रहा है और इस एंगल को नाम हम बोलेंगे थीटा। इस एंगल को नाम बोलेंगे हम थीटा और इसी थीटा को हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हाँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है थीटा, मतलब वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कितने डिग्री एंगल पर बैठा हुआ है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट जेड। बोला ठीक है, मैं सारे डिस्कशन अभी कर रहा हूं ताकि आपको बाद में जाके दिक्कत ना आए। तो एक छोटी सी लाइन भी है, सुनना चाहो तो सुन लो, है ना। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड, प्लीज फोकस बनाए रखिए कैमरा, बाय ए पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन नोन एज आर्गन प्लेन। लीव इट लीव इट लीव इट, कोई जरूरी नहीं। बोला ठीक है, बोला अब कुछ बातें कर लेते हैं। इसको तो हम बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसकी बात करेंगे हम 2 सेकंड बाद, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और बातें कर लेता हूं जो कि मैं आप बच्चों लोगों में बतानी बहुत जरूरी समझता हूं। बोला कौन सी बातें हैं, पहले तो आप इसको बना लीजिए, है ना। ये आर्गन प्लेन है, वो कार्टेशियन प्लेन था, वो कार्टेशियन प्लेन था, ये आर्गन प्लेन है, ठीक है। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ जेड। आप इस बात को समझ लीजिएगा क्योंकि ये बात हम इसके बाद क्लास 12th जब पढ़ेंगे वेक्टर और 3D तब काम आएगा, और फिजिक्स में भी काफी जगह काम आता है। तो वेक्टर क्लास 12th के चैप्टर में भर भर स्टार्टिंग बेस ही यही है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब ये जो 3 4 था, ये 3 4 कौन था, यहां से निकल कर आया, ठीक है। मतलब ये मेरे पास z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा है कंप्लीट। लेकिन भैया मुझे लेंथ चाहिए o से लेकर, सपोज ये पॉइंट p है, तो OP की लेंथ कितनी है मुझे वो चाहिए, मुझे लेंथ से मतलब है लेंथ। तो बोला मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है लेंथ ऑफ OP। O से लेकर P तक की लेंथ कितनी है वही तो निकालना चाह रहा है वो। Z कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 + 4 आयोटा। बोला ठीक है, एक्चुअली ये हम इसको कंपेयर बाद में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कर देंगे। जब भी कोई फॉर्मूला बनेगा तो बाद में मैं 3 की जगह x और y 4 की जगह y। एक्चुअली में करते उल्टा है ना, लेके यहाँ चलते कन्वर्ट इसमें करते, लेकिन उल्टा ताकि समझ में आसान आ जाता है। बोला एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बता दो मुझे, ये अगर मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऑब्वियस सी बात है लाइन इस पे परपेंडिकुलर बनेगी। जरा मुझे बता दो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना डिस्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है 4 यूनिट है। अरे भैया 4 यूनिट ही तो है, ये देखो ये 4, ये भी 4, और ये कितना यूनिट डिस्टेंस है मेरे पास, 3 यूनिट है, 1 2 3 दिख भी रहा है मुझे साफ साफ। क्या मैं कह दूं ओ पी, सपोज इसको पॉइंट को आप बी नाम दे दीजिए, क्या मैं कह दूं ओ पी और बी में आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो ओपी इज इक्वल टू ओ बी, सब कुछ निकल कर आ जाएगा यार, इन ट्राइंगल ओ पी बी। मुझे तो ओपी चाहिए बस, मुझे मतलब नहीं किसी और चीज से। तो ओपी में क्या कहूंगा, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी का स्क्वायर प्लस में बीपी का स्क्वायर। ओपी क्या निकल जाएगा मेरे पास, ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर यहां पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता तो यहां पे कौन होता x, यहां पे कौन होता y, तो मतलब यहां पे क्या कर रहा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी हाँ, आज के बाद कभी भी मैं बोलूं मॉडुलस ऑफ जेड, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मॉडुलस, मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इधर देख लो। मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 सीधे डंडे, 2 सीधे डंडे और बीच में बैठे कौन होगा, जेड। तो मतलब मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉडुलस ऑफ जेड है, एक्चुअली ये कौन है पता है, ये मेरे पास ओपी है और ये लेंथ है, तो लेंथ ऑफ ओपी। तो आज के बाद मैं कभी भी आपको बोलूं कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड, तो आपको समझ जाना कि वो ओरिजिन से लेकर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस है भाई। कुछ खोपड़ी में घुसी बात है ना, अरे हल्का है पूरा। बोला ठीक है, तो जरा बताना यहाँ पे एक्स स्क्वायर कौन है, बोला एक्स के लिए मेरे पास 3 है, बोला यस, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 रूट 25 और ये बन गया 5।
बोला -5 आ सकता था क्या? बोला -5 नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता ना भाई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही आएगा। तो कितना आ गया 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस अब कितनी है 5, और आपको दिख भी रहा है वो साफ साफ। अगर ये कार्टेशियन प्लेन होता, एक्चुअली है तो एक कार्टेशियन प्लेन एक तरीके का, बस यहाँ पे मैंने इमेजिनरी लिखा हुआ, बस यही एक वर्ड है जो फालतू है, जो हम पढ़ते आए थे और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो मतलब ये जो डिस्टेंस आया 5 आया, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? मैं बार बार ओपी ओपी नहीं बोलूंगा, नहीं, गंदी बात, क्या बोलूंगा मैं उसको? मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 5, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 5। कभी भी मैं बोलूं मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस, तुरंत उठा के उस नंबर का क्या कर देना, रूट पकड़ के एक्स के प्लस वाई स्क्वायर कर देना, और समझ जाना कि भैया वो हमारे पास डिस्टेंस निकला है, वो हमारे पास डिस्टेंस निकला है। समझ में आया? तो मॉडुलस वाला टॉपिक समझ में आया, आर्गेंड प्लेन क्या होता है समझ में आया। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा लंबा चल सकता है टॉपिक, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, काफी सारी बातें ऐसी हैं जो जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और समझ गए होंगे क्या करना है। देखना नहीं है, लिखना भी है, लिखो अब इसको, फटाफट लिखो। चलो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जब वेक्टर पढ़ेंगे ना वेक्टर, तो हम इस ओपी को ना ओपी वेक्टर बोला करेंगे, ऐसे बोला करेंगे ओपी के ऊपर वेक्टर, और वेक्टर को डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, मतलब सपोज यहाँ पे मैंने ओपी लिखा, तो वेक्टर को हम एरो बना के लिखते हैं, और उस पर्टिकुलर के ऊपर, और एरो हमेशा यू जाएगी, यू, ठीक है ना? ऐसे मत करना कि एरो इधर इधर भेज दो उधर भेज दो, नहीं नहीं, चाहे वेक्टर किधर भी जाए लेकिन एरो हमेशा उधर जाएगी, याद रखना। पहली चीज दूसरी बात, एक ऐसा वेक्टर जो हमारे पास ओरिजिन से पास हो, देखो वेक्टर क्या होता है वो सब बता दिया जाएगा, लेकिन अभी नाम सुन लो कि वेक्टर नाम की कोई चीज होती है ना, वैसे पता भी होगा आधे बच्चों को, तो इसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी हो, ठीक है, लेकिन बाद में जब फिजिक्स पढ़ोगे तब भी, और इधर भी आपको भर भर के सुनने को मिलेगा वेक्टर वेक्टर। और एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से पास हो, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जनरली जनरली हम ऐसे वेक्टर्स को आर से डिनोट करते हैं, तो फिर काफी जगह आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, ओपी वेक्टर का मॉडुलस। देखो सारे नाम एक साथ लिख दे रहा हूं, और इसी बात को मैं जब पढ़ाऊंगा वेक्टर तो मैं ये बात बोलूंगा, प्लीज कॉम्प्लेक्स नंबर के वो दिन याद कीजिए जब मैंने ये चीज पढ़ाई थी। तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस, मॉडुलस ओपी वेक्टर का मॉडुलस, या फिर मैं लिखूं दिस इज लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ ओपी वेक्टर, या फिर मॉडुलस ऑफ जेड, या फिर हम ऐसे वेक्टर्स को डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से भी डिनोट किया जाता है। काफी बुक्स में आपको आर देखने को मिलेगा, और जब हम पढ़ेंगे वेक्टर और 3D तो हम बार बार अनेक बार आर को ही देखेंगे। तो आर एक कॉमन टर्म है जो कि लगभग लगभग सभी बुक्स में डिनोट किया जाता है। तो और ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल रूट में। तो ये सारी बातें एक समान ही हैं, ये सारी बातें एक जैसी हैं। प्लीज आप इस लाइन को अपनी कॉपी के सबसे पीछे वाली जगह पर लिख दीजिए, क्योंकि ये बात सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं, वेक्टर और 3D के लिए भी काम आने वाली है। तो प्लीज आप इस बात को वहां कॉपी के पीछे लिख दीजिएगा, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है इस चीज का, ठीक है। चलो अब, हाँ अब लिख लीजिएगा और मैं आगे चलता हूं। अब हम आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है भाई, मिटा दूं, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा, थोड़ा सा मिटाऊंगा। थोड़ा सा कौन सा? इधर वाला पोर्शन, क्योंकि तो हो चुका अपना मॉडुलस समझ में आ चुका आपको। अब हम बात करते हैं अपने एम्पलीट्यूड की, नहीं 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 नहीं, आर्ग्यूमेंट की। चलो अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। हम बात कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग थोड़ी गंदी लिखी मैंने, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कुछ नहीं कहता, वो सिंपल सी बात बोलता है कि भाई जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना,
जैसे कि z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा है, आप मुझे बता दो कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर बैठा हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर बैठा हुआ, बस खत्म कहानी। ये इसके अलावा कुछ जानना नहीं चाहता, इसके अलावा इसका जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आप मुझे बता दीजिए थीटा। लेकिन ध्यान रहे जो थीटा होगा ना, वो थीटा सिर्फ और सिर्फ एक जगह से होगा। अपनी मन मर्जी से मत बना देना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ना बाबा ना। क्या लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और हमेशा किधर घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जिसको हम बोलते हैं ACW, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। जैसे कि यहां पर जो थीटा है, पॉजिटिव एक्सिस कौन सी है भाई? ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पे कहीं से उठाओ, एक एंगल घुमाओ और ये घुमाओ, ये जो बनकर आया ये थीटा आया। बोला ठीक है। बोला अच्छा, तो थीटा निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि थीटा अगर निकालना है तो आप दो चीजें तो बखूबी जानते हो। बोला कौन कौन? बोला वाई और एक्स। बोला कैसे? बोला देख लो, एक्स जानते हो, वाई जानते हो, तो काम हो नहीं गया क्या? बोला हाँ। बोला वाई और एक्स जानते हो, मतलब वाई कौन है? एंगल के सामने। एंगल के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। एंगल के साथ कौन होता है? बेस। बोला परपेंडिकुलर और बेस। और बोला परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? टेंजेंट। ओहो वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, है ना? तो हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे और मौज मारेंगे। और टेंजेंट थीटा होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर, ओ पी बी पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर आपको साफ साफ दिख रहा है, वाई है मतलब 4 है, और बेस कौन है? एक्स है मतलब 3 है। तो बोला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और थीटा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट उधर जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा और y बाई एक्स बन जाएगा। लेकिन अब हमारे खेल और अटपटे शुरू होंगे, है ना? क्योंकि आप वेक्टर ऐसा पढ़ रहे हो, क्या पता वेक्टर ऐसा हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, कोई सी क्वाड्रेंट में हो, क्या कर रहा हो? लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे मॉडुलस वॉडुलस भी आएंगे, लेकिन देखेंगे, है ना? पहले धीरे धीरे सीखो चीजों को। सडनली भागोगे मंजिल की तरफ, सीधे 5 छीड़ियां मारोगे तो दिक्कत, गिर जाओगे। तो बोला ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो टेंजेंट इनवर्स 4/3। परपेंडिकुलर कौन है भाई? y की वैल्यू कितनी है? 4। y x की वैल्यू कितनी है? 3। तो y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करो, मतलब आप इसको सोल्व कर दीजिए। एक बच्चा आया, सर 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 इसको कैसे सोल्व करें? बेटा आपको सिर्फ इतना एंगल निकालना है, काम खत्म। ऐसे वैल्यूज को हम बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, है ना, जब आप आगे डिग्री करेंगे तो हमारे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, उन साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप वैल्यूज पुट करोगे, इसको टक 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 आंसर निकल के आ जाएगा, आपका एक्यूरेट एंगल निकल कर आ जाएगा। लेकिन वो कैलकुलेटर सोल्व कर सकते हैं, आप लोग सोल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज आप लोग इतना, हाँ कुछ एंगल्स निकाल सकते हो, मैं सभी एंगल्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स होते हैं जिनको आप निकाल सकते हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं निकाल पाते, चाह कर भी नहीं निकाल सकते। अगर मैं बोलूं टेंजेंट इनवर्स 2/9 अपॉन में 2/1, बता दो, नहीं बता पाओगे, ना हो पाएगा तुमसे, ना हो पाएगा। तुमसे क्या, हमसे ना हो पाएगा भाई, तो किससे होगा ये? कैलकुलेटर्स, है ना? दैट्स द रीजन कि कैलकुलेटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। हम सब कुछ चीज़ें हम हाथों से सोल्व नहीं कर सकते। गॉट इट? चलो, तो आपका ही आंसर आ गया, छोड़ दिया आपने। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे शुरू हुई है। मतलब कैसे? मतलब वो इसलिए, अगर ये जो आपने 3+4 आयोटा लिया, ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बड़ा सिंपल सा उठाया आपने सर 3+4 आयोटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता, वो देखते हैं। तब तक पहले आप इसको नोट, आराम से पोज करके आराम से पानी वानी पियो, खाना वाना खाओ, लिखो इसको, है ना? चलो जल्दी से लिखो इसको, अब आगे चलते हैं फिर, ठीक है? चलो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। मिटा दूं इसको, अब मैं मिटा दूं? चलो, हमारे पास कुछ 2-3 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। ठीक है? हमारा आर्गुमेंट प्लेन के अंदर अब चल रहा है आर्ग्यूमेंट, है ना? आर्ग्यूमेंट टॉपिक हमारा चल रहा है।
और इसको हम डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम ए आर जी और जेड। ए आर जी ब्रैकेट में लिखते हैं जेड, तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, और ये हमारे पास कौन होता है? थीटा होता है। बोला ठीक है, वो सब बातें देख लेंगे ना थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले सुनो, जो भी हमारे पास थीटा होगा, जो भी हमारे पास थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो सकता है जैसा अभी बना था 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे नेगेटिव वाई, और ये हमारे पास इमेजिनरी वाई। इस बात को हम अगली 10-15 मिनट डिस्कस करने वाले हैं, सब्र करो। हो सकता है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो नंबर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो सकता है ना भाई। ठीक है, तो बोला ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, क्योंकि ज़्यादा अच्छा एग्जांपल समझ में आएगा तो मैं एक एग्जांपल की हेल्प ले ही लेता हूँ। मैंने बोला कि -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा मतलब क्या है? ये प्लस का एक्स एक्सिस है तो भैया ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी, तो -3 कहीं ना कहीं यहां पर होगा, और प्लस का 4 है तो 1 2 3 4, तो मतलब आपके पास वेक्टर यहां बन गया। और आपसे अगर मैं लेंथ पूछना चाहूं तो यही तो होगा। और अगर अब मैं आपसे पूछूं थीटा, तो थीटा कौन था? थीटा था अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो भैया ये बैठी हुई, और एंटी क्लॉकवाइज इधर, मतलब ये एंगल की बात करना चाह रहा थीटा। खोपड़ी में घुसी बात। बोला ठीक है, बोला अच्छा अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे बोल दूं -3 - 4 आयोटा, बोला देखना जरा, -3 मतलब इधर, और -4 मतलब नीचे की साइड, 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट्स बटे हुए हैं। तो आपको इतना तो पता ही है, ज़्यादा मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर भी नहीं रहा हूँ, हल्का सा यूज़ कर रहा हूँ। 1 2 3 4, अब बोला -3 - 4 मतलब यहां पर, तो मतलब ये जो वेक्टर जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा। और अगर अब आपने थीटा को निकालने की कोशिश की तो दिक्कत होगी। यहां से थीटा निकालोगे तो हमारे पास थीटा चला जाएगा 180 ज्यादा, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक होता है 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, और ये चला जाएगा 180 से ज्यादा। बोला नहीं, आप ऐसा मत करो। बोला थीटा को ना मैं एक स्पेसिफाइड एंगल कर देता हूं, और वो जो एंगल होगा ना वो ये एंगल रहेगा मेरे पास। इसको पाई लिख दो ना, इससे बढ़िया। आपको इस चीज को याद रखना है। बोला थीटा कभी भी मेरे पास -180 से नीचे नहीं जाएगा और 180 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब अगर आप यहां से चलते हो 0 डिग्री, 0 15 20 60 90 100 110 120, ये 180 पहुंच गया ना, ये पाई तक पहुंच गया ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आपका पाई एंगल कहलाता है। ये एक्सिस आपकी पाई वाली कहलाती है, आप जानते हो, 0 π/2 और ये पाई, तो पाई। और -पाई मतलब आप नीचे से अगर उल्टा घूमना शुरू कर दोगे, उल्टा घूमना शुरू कर दोगे तो -थीटा हो जाएगा। जैसे कि यहां से यहां गए तो भैया प्लस का पाई प्लस थीटा, लेकिन यहां से अगर नीचे की तरफ जाओगे मतलब उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ना। जैसे कि मैंने कहा ये कितना डिग्री पे टिका हुआ है, आप कह दोगे सर π/2 एंगल पे टिका हुआ है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे टिका हुआ है। लेकिन और मैं यहीं से उठाना चाह रहा हूं, मेरी मेन चीज क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही उठाना है। और अगर नीचे की तरफ जाओगे तो ये कौन से एंगल पे टिका हुआ है, ये टिका हुआ है -π/2 पर। दिख रहा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, दिखा दूंगा वो तो मैं। ये टिका होगा -π/2 से। देखो अगर मैं इसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलता हूं तो, और एक इधर, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है -180 से 180 के बीच में सारे एंगल्स। लेकिन 180 काउंट कर सकते हो क्योंकि यहां पे मैंने इक्वल टू लगाया हुआ है, लेकिन यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। मतलब अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर आ गया तो आप उसको थीटा = 180 बोलोगे, ना कि थीटा = -180। ये कुछ बातें थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, लेकिन पेशेंस ही बच्चों का गहना होता है, धैर्य ही बच्चों का गहना होता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा इन सब बातों को बिल्कुल गहराइयों तक समझने के लिए, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब दो बात बोल रहा हूँ, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, दो बात भी छोड़ो। यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की कोई ना कोई एक ही वैल्यू होगी भाई। ऐसे नहीं होगी कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर आप इधर से कह दो सर ये मेरे पास 130 डिग्री पर है, और इधर से कह दो इतने डिग्री पर, नहीं, एक ही एंगल होगा, सिर्फ एक ही एंगल।
यूनिक वैल्यू। और वो एंगल कौन होगा? वो एंगल -180 से, और वो एंगल कौन होगा? वो एंगल मेरे पास -180 से 180 के बीच में ही होगा, 180 से बड़ा नहीं होगा। इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार अनेक बार आता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट? ऑप्शन ये रहा, आंसर ये रहा। ऑप्शन में कभी कभी इसको यहां लगा देंगे, बच्चे कंफ्यूज नहीं भाई, 180 -180 को इंक्लूड नहीं करते, हम इंक्लूड करते हैं 180 वाले टर्म को, ध्यान ये रखना है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके पास ये होता है। सेकंड पॉइंट, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा। इस बात से मेरे को एक बात याद आई, पिछले लेक्चर नंबर 1 में किसी बच्चे का डाउट था, सर व्हाट इज 0 + 0 आयोटा? बेटा इट इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। मैंने उस बच्चे को रिप्लाई भी किया, आई थिंक प्योरली लिखना नहीं था। ये नंबर मेरे पास प्योरली रियल भी है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, और प्योरली इमेजिनरी भी है क्योंकि रियल पार्ट 0 है। लेक्चर नंबर 1 का आंसर तो मिल गया, इट इज ऑल्सो प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। अब देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयोटा आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। हम इस नंबर का आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते क्योंकि हम थीटा नहीं निकाल सकते इस नंबर का, ये थीटा कितना निकलेगा। एंड दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सिर्फ इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज ओनली गिवन बाय इट्स मॉडुलस। मतलब हम इसको सिर्फ मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं निकालते। सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। बाकी इसके अलावा दीन दुनिया जहान में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। खोपड़िया में घुसी बात, ठीक है जी। 2 मिनट में आए, फटाफट वीडियो को पोज करो और लिखो, हम चलते हैं आगे। हो गया पोज, चलो आगे चलते हैं ना। अब मैं बात करता हूं हर एक उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की, हर एक पर्टिकुलर उस क्वाड्रेंट की जो कि क्या, जैसे कि मैं पहले क्वाड्रेंट नंबर 1 की बात करता हूं, और क्वाड्रेंट नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको तो मैं स्पीडली डिस्कस कर दूंगा कि अगर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल दे देता हूं ना, z इज इक्वल्स टू x + आयोटा y, तो x भी मेरे पास पॉजिटिव, y भी मेरे पास पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं नंबर यहां पर आएगा, ये नंबर यहां चला जाएगा, थीटा हमने ये लिया, थीटा इज इक्वल टू ये बन गया, तो टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास, ये y था, ये x था, तो y x, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई x। इस केस के अंदर हमारे पास हम जानते हैं x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। सिंपल सी बात है, थीटा निकालना था, थीटा क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स y बाई x, हमारा थीटा ही काम निकालना है। और इस थीटा को क्या बोलते हैं हम, इसी थीटा को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये लिख लो। सेकंड क्वाड्रेंट, सपोज एग्जांपल के तौर पे सेकंड क्वाड्रेंट का z इज इक्वल्स टू -x + आयोटा y। थोड़ा सा ना फोकस और अपना कंसंट्रेशन प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि वरना ना माइनस प्लस की गड़बड़ी हो जाएगी आपसे। और बच्चे एक बार माइनस प्लस की गड़बड़ी हो गई तो आगे के जितने भी लेक्चर्स है ना, सबका तेल निकल जाएगा, कुछ हो ना पाएगा तुमसे फिर। इस माइनस का यूज कब और कैसे करना है ध्यान सुनना। अब -x + आयोटा y मतलब नेगेटिव x, तो भैया मतलब ये वाली एक्सिस, और प्लस का मतलब ये वाली एक्सिस, तो मतलब कहीं ना कहीं अपने पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर आएगा, और अगर मैं उसको ओरिजिन से जोड़ दूं तो नंबर हमारे पास यहां पर आने वाला है। लेकिन मेन बात क्या पता है, मुझे थीटा निकालना है, और थीटा 180 से छोटा होगा, मतलब कि लेना पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, तो मतलब आपको ये थीटा निकालना है। पहली चीज क्या मैं कह दूं, एक काम करो ना, मैं ना इस ट्राइंगल को बना देता हूं, देखो जरा ध्यान से देखो, ओ पी और बी, ये जो आपको ओपीबी ट्राइंगल दिख रहा है, ओपीबी ट्राइंगल दिख रहा है, मैं इस ट्राइंगल को सिंपलीफाई आराम से कर सकता हूं, मैं टेंजेंट लगा के आराम से निकाल दूंगा। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, मैं इस ओपीबी को, मैं इस वाले एंगल को अल्फा या फाई या बीटा कुछ भी मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो कुछ भी मान लो। सपोज करो मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, लेट्स से अल्फा मान लिया। जरा मुझे बता दो कि इस पर्टिकुलर टेंजेंट अल्फा में क्या क्या मिलने वाला है। प्लीज मेरी बात ध्यान सुनते हैं ना, वरना तेल निकल जाएगा आप लोगों का। एग्जाम्पल इधर दे देता हूं साथ साथ, z इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा,
है ना। सेम एग्जांपल लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो पहली चीज तो कंफर्म हो गई कि भैया थीटा अगर निकालना है तो पूरे 180 में से इस अल्फा को माइनस कर दीजिए। ये पूरा का पूरा मेरे पास पाई है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का ना ये पूरा पूरा पाई है। बोला यस। बोला अल्फा तो निकालो पहले। बोला अल्फा कौन है? बोला अल्फा तो हम निकालेंगे टेंजेंट अल्फा से। तो टेंजेंट अल्फा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर तो मेरे पास y ही रहेगा ना। जो यहां पे ये माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ था यही तो मेरे पास y है। लेकिन लेकिन अब मेरी बात शुरू होती है यहां पे जो आपने x लिया है वो नेगेटिव x आपने इस एक्सिस पे लिया। यहां पे आप x को क्या पुट करोगे? सपोज करो एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं -3 + 4 आयोटा, मतलब यहां पे -3 रहा होगा, यहां पे मेरे पास 4 रहा होगा, है ना। तो आप यहां पे x की वैल्यू -3 पुट करोगे या 3 पुट करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। -3 पुट करोगे या 3 पुट करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, हम तो ट्राइंगल ये वाली ले रहे हैं ना, हम तो ट्राइंगल छोटू सी ले रहे हैं, तो हमें तो एंगल अल्फा निकालना है। अब इसके लिए 3 और -3 फर्क नहीं करेगा। -3 तब काम करता जब मैं इस ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में कुछ काम करता तो। लेकिन भैया हम इस ट्राइंगल को निकाल, तो आपके पास यहां पे प्लस का 3 लेना है, मतलब x ले लेना है। मतलब सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि y अपॉन ये y था, ये x था, y अपॉन x तो लोगे, लेकिन y और x हमेशा पॉजिटिव लेना है। मतलब जब भी आप अल्फा निकालोगे y अपॉन x को मॉडुलस कर देना। चाहो तो यहां पे भी कर सकते हो, बट यहां पे जरूरत नहीं है करने की। रीजन, दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हैं। मॉडुलस का काम ही मेरे पास ये होता है, ये मैंने ये लिखा हुआ था। यहां पे ऑलरेडी मेरे पास x और y 0 से बड़े हैं, तो यहां पे मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं थी। चाहो तो लगा दो या फिर यहां पे देख लो, क्योंकि यहां से जब अल्फा निकलेगा तो टेंजेंट इनवर्स y बाई x का मॉडुलस निकलेगा। पता नहीं इस बात को कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। ये जो एंगल लिखा मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ पे बार बार अनेक बार गलतियां करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस। क्योंकि आप यहाँ पे जो एंगल ये जो ट्राइंगल बना रहे हो, ये और ये साइड ले रहे हो, यहाँ पे हमें नेगेटिव प्लस से कोई, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। माइनस प्लस तो हमने यहाँ पे देख लिया कि पाई माइनस अल्फा करना है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंगल निकलेगा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में निकलेगा, क्योंकि छोटा सा एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल दिख रहा है। तो ये आपका एंगल एक्यूट एंगल ही बनने वाला है। और अगर ये एंगल आपका एक्यूट एंगल बनने वाला है तो भैया टेंजेंट तो पॉजिटिव ही आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड लेनी पड़ेगी, नेगेटिव क्यों ले लोगे? गलती बात, गंदी बात मत करना। यहां पे अगर समझाना चाहूं तो समझ लो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो क्या टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। लेकिन वाई अपॉन एक्स का मॉडुलस, वाई कितना है 4, एक्स कितना है -3। तो भैया ये 4/3 बन जाएगा। मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो पता नहीं कब रुक गई, तो मुझे सब दोबारा शूट करना पड़ेगा। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट मेमोरी वीडियो अपने आप बंद हो गई और मैं बोलता गया। ठीक है, तो चलो, है ना, इधर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास अल्फा कितना निकल कर आया? टेंजेंट इनवर्स 4/3, क्योंकि मॉडुलस था, मॉडुलस तो होना ही था। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या निकल कर आया? ध्यान से देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब थीटा। थीटा मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा कौन है? टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट था। और अगर अब मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, जल्दी से थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट देख लीजिए, क्योंकि फोन की बैटरी भी काफी लो है, मुझे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कंप्लीट करना है ना। मतलब अगर आपके पास, अपने एग्जांपल लिया -3 -4 आयोटा, क्योंकि -3 -4 ऑलवेज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं यहां पर आ गया। तो मतलब आपको इस पर्टिकुलर, ये जो लाइन बनकर आई, इसको मैं बोल देता हूं ओपी। तो इस पर्टिकुलर ओपी का आपको आर्गुमेंट निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर टिका हुआ वो निकालना है। लेकिन दो बातें ध्यान में। पहली बात,
आपका जो थीटा निकलेगा वो इधर से नहीं इधर से घूम के आएगा। बोला क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट लिखवाया था कि थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। खोपड़ी में घुसी बात, माइनस पाई टू पाई। तो आप अगर ऐसे घूम के जाओगे तो देखो 90, 180 और 180 से बड़ा हो गया। हमें ऐसे नहीं जाना, हमें कैसे जाना है? यूं। मतलब आपको ये थीटा एंगल निकालना है। तो बोला ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, ये माइनस हम पहले इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देते हैं। तो कर दिया कंप्लीट। बोला ये थीटा कैसे निकलेगा? बोला पहली चीज आप जा रहे हो उल्टी डायरेक्शन में, और अगर आपने उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू किया तो भैया लग जाएगा नेगेटिव साइन। तो याद रखना थीटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो नेगेटिव साइन लेकर आता है ना। थीटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है तो नेगेटिव साइन लेकर आता है। तो बोला थीटा कैसे निकलेगा? बोला थीटा निकलेगा, आप पहले देखो ये जो एंगल है, ये एंगल चाहिए ना आपको। तो लाइक काम करो, बोला पाई में से इस अल्फा को माइनस करो। देखो अल्फा ये छोटू सा है, थीटा यहां से लेकर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक का है, तो 180, ये पूरा 180 में से अल्फा को माइनस कर दो। लेकिन आप जा रहे हो थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो भैया लगा दो माइनस। इसमें और इसमें यही फर्क है, यहां पर हमारे पास जो थीटा था वो पाई माइनस अल्फा था, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव होता है। यही चीज आप वेक्टर में पढ़ोगे, थीटा हमेशा उल्टा जाओगे तो नेगेटिव और उधर एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव। तो सिंपल सा नोटेशन है। तो बोला अल्फा, बोला अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपको अल्फा निकालने के लिए ये ट्राइंगल की चीजें पता होनी चाहिए। मुझे जरा बता दो ये कितना यूनिट है। पहली चीज अल्फा, क्या मैं कहता हूं अल्फा जो आ रहा है वो 90 डिग्री से कम है, और अगर अल्फा 90 डिग्री से कम है मतलब क्या है इस चीज का कि टेंजेंट पॉजिटिव बनने वाला है। तो टेंजेंट अल्फा क्या होने वाला देखते हैं, चलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट अल्फा देखते हैं। परपेंडिकुलर कौन है? ये कितना डिस्टेंस है? ये इतना ही तो है, -4 था ना ये। तो -4 लोगे, 4 लोगे, 4 लोगे, 4 लोगे, है ना। तो एक्चुअली में क्या किया आपने? -4 का मॉडुलस करके लिया। एक्चुअली में था तो मेरे पास -4 मतलब -y, तो -y का मॉडुलस, और ये क्या था मेरे पास? -x, है ना। ये x डिस्टेंस होता है, ये y डिस्टेंस होता है। x एक्सिस पर x, y डिस्टेंस पर y, तो नेगेटिव x है। लेकिन मुझे इसका लेना है मॉडुलस, तभी तो मैंने लिखा 4/3। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपका जो एंगल अल्फा निकल कर आएगा वो 90 डिग्री से कम निकल कर आ रहा है, और 90 डिग्री से कम मतलब पॉजिटिव। सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है यहाँ पर भी। तो इसलिए मैंने -y/(-x) का मॉडुलस लगाना है। कट गया वो बात अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी मॉडुलस लिखा, यहाँ पे भी मॉडुलस लिखा। तो हमारे पास अल्फा कितना निकल कर आ गया? टेंजेंट इनवर्स y/x का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे y हमारे पास अब लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे आप। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -4। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -3। अब 4/3 बनकर आएगा, दैट इज द करेक्ट, है ना। तो थीटा कितना बनकर आ गया मेरे पास? थीटा निकल कर आया मेरे पास -पाई माइनस अल्फा। अल्फा कितना? टेंजेंट इनवर्स y/x का मॉडुलस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है जी, तो थर्ड क्वाड्रेंट समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे जो थीटा निकल कर आएगा ना वो भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन 180 से कम। जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास निकल कर आया 30, तो 180 - 30 150 -150 इज योर आंसर। गॉट इट? समझ पा रहे हो कुछ? जब क्वेश्चंस करेंगे तब खोपड़ी में घुसेगी बात। और वैसे भी आप एनसीईआरटी कवर कर चुके हो, अगर आपने फिर भी अभी तक कवर नहीं किए तो प्लीज आप पहले एनसीईआरटी वाली वीडियोस देखिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बता रखे हैं और इस तरीके से बता रखे हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ बच्चों ने नहीं देख रखे, तो यहाँ पर भी बताना जरूरी है। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया 3 - 4 आयोटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, चलो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाओ। x की वैल्यू 3 है, तो 1 2 3 4 माइनस का 4, 1 2 3 4 कहीं ना कहीं पहुंचे यहाँ पर। मतलब आपको ये निकालना है। अब थीटा आप ऐसे तो घूम के जाओगे नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे घूम के गए तो ये तो 180 ज्यादा हो जाएगा। देखो 90 180 तो 70 ज्यादा हो गया ना। क्या करना है? उल्टा घूम जाओ, यहां से यहां घूम जाओ, ये थीटा
मतलब क्या कि थीटा मेरे पास सिंपल सा छोटा सा एंगल होगा, लेकिन आप घूम के जा रहे हो, मैं अब इसी एंगल को अल्फा मान लेता हूं, मतलब जो अल्फा निकलेगा उसमें आप माइनस साइन लगा दो, काम खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये ट्राइंगल लिया, जो भी है यहाँ पे एंगल, ठीक है ना, जो भी है ठीक है, तो मतलब टेंजेंट अल्फा निकालना था आपको, तो टेंजेंट अल्फा तो हमारे पास y अपॉन एक्स करके निकलेगा, क्योंकि ये अगर अल्फा है तो एंगल अल्फा के सामने परपेंडिकुलर y एक्सिस होगा, और यहाँ पे बेस में मेरे पास x होगा, लेकिन y हमारे पास वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -4 है, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, x प्लस वाई आयोटा या फिर x प्लस आयोटा वाई, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, लेकिन जैसे ही आपने इसका मॉडुलस लगाया तो अगेन 4/3 बन गया, तो अल्फा कितना बन गया मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस, मतलब टेंजेंट इनवर्स 4/3, सिंपल सी बात है। तो थीटा कितना बन गया मेरे पास। अब सपोज करो, एग्जांपल सुन दे रहा हूँ, सपोज करो इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास निकला 30 डिग्री, क्योंकि अल्फा तो सब जगह 30 डिग्री निकल रहा है ना, मैंने सब जगह वैल्यू तो सेम ही ली है, 3 4 3 4 3 4, वो बात अलग है, प्लस माइनस बदल रहा है हर बार, तो ये कितना निकलेगा 30, तो मतलब आपका ये एंगल 30 आंसर आएगा, -30 आंसर आएगा, -30 क्यों, क्योंकि आप जा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स द रीजन कि 30 अल्फा की वैल्यू 30 अगर आ गई तो आप लिखोगे माइनस का अल्फा मतलब -30 डिग्री, समझ पा रहे हो, तो माइनस का टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस, ये सब कुछ और चीज समझ में आएगा, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फोर्थ वाली चीज को भी, ये थीटा ही मेरे पास आर्गुमेंट z है, और समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग मुझे बताना, गॉट इट। चलो आप इसको लिख लीजिएगा फटाफट, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं आपको, मैं हो गया नोट डाउन, इसको समराइज करके एक बात में लिख देते हैं हम, ये जो भी हमने पिछले 10-15 मिनट में पढ़ा है, ये पिछला 10-15 मिनट में हमने जो भी पढ़ा है इसको समराइज कर देते हैं। हमने पढ़ा है थीटा, और हमने निकालना है थीटा, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और अगर इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको सिर्फ थीटा ही निकालना पड़ेगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा करना पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, पाई में से अल्फा को माइनस करना है ना, लेकिन क्या लगा देना बाहर, माइनस, क्योंकि आप जा रहे हैं उल्टा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा करना पड़ेगा, और हर जगह अल्फा जो है वो टेंजेंट इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स का मॉडुलस है। हमने पिछले 15-20 मिनट में सिर्फ यही पढ़ा, अल्फा की वैल्यू यहां से निकालो, यहां पुट करो, मजे करो, सिंपल था नहीं था, यहाँ पे थीटा, पाई माइनस अल्फा कर दो, ये कर दो, लेकिन अगर मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हुआ तो क्या करोगे, तब भी देख लेंगे, क्वेश्चन आएंगे तब, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टफ क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन मैं करूंगा, टफ क्वेश्चन आपको दूंगा, जैसे कि मैंने बोला कि z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूँ, माइनस आयोटा ले लेता हूँ ताकि और कंफ्यूजन हो जाए। मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, मतलब ये कितने एंगल पर टिका हुआ है, मुझे वो एंगल निकालना है, तो सिंपल सी बात, पहली चीज आप ये देखो कौन से क्वाड्रेंट का भाई है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव, चलो इसको और अच्छा कर देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट ही पड़ेगा, थर्ड वन मतलब -√3 और माइनस आयोटा, कैमरा फोकस, -√3 माइनस आयोटा, मेरा फेस हटते ही कैमरा फोकस बिगाड़ देता है, इतना लगाव है इस कैमरे को मुझसे, हैं। चलो -√3 माइनस आयोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, मतलब थीटा कैसे निकलेगा मेरे पास, हमें ये एंगल निकालना है ना, तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये अल्फा एंगल निकालना पड़ेगा, तो थीटा कैसे निकलेगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, तो मुझे तो पहले अल्फा निकालना है, लेकिन रटो मत, छोड़ो, फॉर्मूलाज रटा था रट लिया, छोड़ो, लेकिन समझ तो लो,
एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास -√3, मतलब यहां से जब यहां तक जाओगे तो ये मेरे पास -√3 होगा और y की वैल्यू कितनी है -1। आयोटा के साथ कौन बैठा हुआ है 1 ही तो है, मतलब ये वैल्यू -1 ये वैल्यू -√3। मुझे निकालना है अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है -1 बेस माइनस का √3। लेकिन नेगेटिव से हमें क्या मतलब, तो 1/√3 और टेंजेंट 1/√3 कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर होता है। टेंजेंट 60 होता है √3, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो यहां से अल्फा निकलेगा 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 इज इक्वल टू वॉट टेंजेंट 30 डिग्री। ऐसे कर लो या फिर टेंजेंट 1/√3 जगह टेंजेंट 30 डिग्री, अल्फा से टेन से 10 कटेगा तो अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा कितना निकला माइनस पाई, पाई मतलब 180 है ना, पाई मतलब 180 डिग्री। वो रेडियंस में होता है पाई, पाई होता है रेडियंस के अंदर और ये होता है डिग्री के अंदर। माइनस अल्फा, अल्फा कितना है मेरे पास 30 डिग्री, मतलब माइनस का 150 डिग्री। मतलब यहां से जब यहां पे घूमते हुए उल्टा की तरफ जाओगे -150 डिग्री, तो आपको ये बैठा हुआ दिख जाएगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या मिलने वाला है। ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा कितने डिग्री पर है, थीटा इज इक्वल टू वॉट, इन डिग्री और इन रेडियंस दोनों में बता सकते हो आप चाहो तो। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, पाई आप जानते हो, पाई इक्वल टू 180, नहीं जानते तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना है, यही थीटा है और यही मेरे पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं उनको मैं डिस्कस अभी कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको 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 जाओ, मैं वरना फिर जस्ट प्लीज़ आप एक सेकंड रुको। कितनी बैटरी बची हुई है फ़ोन की, मुझे पहले वो देखना पड़ेगा कितनी बैटरी है। 8% है, तो 8% के अंदर मुझे दो बातें बतानी है, जल्दी से देख लो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पता चल गया है ना, क्योंकि आप निकालना सीख गए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो जैसे कि मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0, 0 मतलब आपके पास इस वाले एक्सिस के ऊपर, तो इस वाले एक्सिस पे अगर हुआ तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री होगा ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना हो गया मेरे पास 0। और अगर सपोज थीटा मेरे पास यहां पर हुआ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 0 नहीं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने 0 तो कैसे कह दूं, जैसे कि मैंने कह दिया 2, इसका एग्जांपल कहाँ लिखूं, जगह नहीं बच रही है मेरे पास। अब ठीक है, इसका एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 है ना, तो आयोटा वाला नंबर तो है नहीं, तो चला गया इधर, तो यहाँ पर आ गया, तो थीटा कितना हो गया 0। अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू 4 आयोटा, तो बताओ z कितना हो गया, मतलब रियल नंबर तो है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, तो 4 को कहीं ना कहीं आप यहाँ प्लॉट करोगे और यहाँ प्लॉट करोगे, तो थीटा कितना हो गया मेरे पास, थीटा कितना हो गया मेरे पास π/2। बोला ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा z इज इक्वल टू -3, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं ना मेरे पास, -3 को यहीं प्लॉट करोगे और यहाँ पे प्लॉट किया, तो आपके पास जो थीटा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा पाई 180 डिग्री। और सपोज करो मैंने एक नंबर ऐसा बोल दिया 0 -4 आयोटा, मतलब इमेजिनरी नंबर है और उसको सिर्फ इसी एक्सिस पे होना पड़ेगा, उसको यहीं पर ही होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे Z1 Z2 Z3 Z4 कर देता हूँ ताकि आप सब कुछ चीज़ें समझ पाओ। तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है और ये Z4 है। तो ये कितना डिग्री एंगल पे हो जाएगा -90, क्योंकि आप थीटा को यूं घुमा के ले जाओगे इस बारी, दैट इज इक्वल्स टू -90 डिग्री।
ठीक है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। अपने अच्छे से लेक्चर्स देखिएगा, जितना भी हो सके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जहां से भी कलेक्ट हो सके आप वहां से कलेक्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, एनडीए क्वेश्चन कीजिए, आईआईटी क्वेश्चन कीजिए, सब सॉल्व हो जाएंगे आपसे, डोंट वरी अबाउट दैट। और प्लीज आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए।